मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो आज की जो हिकायत हम लेकर आए हैं वो है एक ऊँट, एक बैल, एक दुम्बा। ये मौलाना रूम की एक हिकायत है कि तीनों चले जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घास की जो गठड़ी थी वो मिली। तो रास्ते में चले जा रहे थे, तो अब उन्होंने कहा कि हम तीन हैं और ये घास कम है, तो ये तो हम सबको पूरी नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, हम चल तो काफ़ी देर से रहे हैं लेकिन हमारा तारुफ नहीं हुआ कि हम कौन हैं, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, ये कौन है। तो अपना अपना तारुफ पेश करवा दें, तो जो ज़्यादा बड़ा होगा वो इस घास को खा लेगा। तो उसने कहा कि भैया दुम्बे, तुम बताओ, तुम सबसे छोटे हो, तुम कब से हो इस दुनिया में। तो उसने कहा कि याद तो आपको होगा कि वो वाक़या भी अच्छे से याद होगा आपको कि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी के लिए गए, तो उनको वहाँ पे झाड़ियों में एक दुम्बा मिला था। तो उन्होंने उस दुम्बे को, जो खुदा ने इसको दिया था, उसको कुर्बान कर दिया। तो मैं तो उस वक्त से हूँ। तो उसने कहा कि काफ़ी ज़्यादा उम्र के हो तुम तो। फिर उसने बैल से पूछा कि बैल तुम बताओ, तुम कब से हो इस दुनिया में। तो उसने कहा कि मैं तो दुनिया कदीम से हूँ, कि जब आदम और हवा को, बीबी हवा और हज़रत आदम को बाग़ अदन से निकाला गया, तो जब उनको एक जगह पर रखा, उसके बाद जब वो चले गए तो उनको खेती बाड़ी के लिए एक जगह दी गई जहाँ वो खेती बाड़ी करते थे। तो जो दो बैल उनको दिए गए जोतने के लिए, वो दो बैलों की जो जोड़ी थी उनमें से एक मैं हूँ। तो मैं तो इतना कदीम हूँ। अब आई बारी ऊँट की। कहने लगा कि तुम दोनों कदीम हो, लिहाजा ये देखो कि मियाँ दुम्बे, तुम हज़रत इब्राहीम के ज़माने से हो। और बैल से कहा कि तुम हज़रत आदम के ज़माने से हो। तो तुम दोनों तो पहले के हो, ज़माने के हो, लेकिन मैं तुम दोनों से कद में बड़ा हूँ, तो लिहाजा ये घास तो मैं खाऊंगा। तो वो ऊँट जो था वो घास खा गया। हिकायत फरमाने के बाद मौलाना रूम कहते हैं कि अपनी बिसात से बढ़ के दावे मत करो। सच्ची बात तो यही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसकी लत लग गई है। अगर हम दावे करें तो हमें बड़े बड़े दावे करने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और हमसे अच्छे मिलेंगे। हम तो छोटे दावे करते हैं लेकिन वो हमसे बड़े दावे करने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जनाब मसीह ने ये फरमाया था कि देखो, पहले अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, उससे बढ़कर कि तुम अपना एतराफ़ करो, लेकिन उससे बढ़कर ये नहीं कि लंबी लंबी बातें करो, चौड़े चौड़े दावे करें। लेकिन लंबी चौड़ी बातें करने और दावे करने की बजाय अगर हम ये करने की कोशिश करें कि हम अपनी बिसात में रहें, लेकिन हम करते क्या हैं कि हमारे पास तो इख्तियार है, हम कुछ कर सकते हैं, या हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तुम्हारे सर का बाल जो है, जो काला है, अगर वो सफ़ेद हो गया है तो आप उसको मुस्तकिल काला नहीं कर सकते। तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, लिहाजा अपनी बिसात से बढ़कर दावे नहीं करना चाहिए। अपनी खाल में रहें, उसमें से बाहर ना निकले। जब हम अपने इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो जाहिर है कि हमसे बड़े दावे करने वाले भी मौजूद हैं जो हमसे बड़ा दावा करते हैं। और इस दुनिया में बड़ा झूठ बोलने वाला आजकल कामयाब है, लेकिन वो झूठ कब तक चलता है। झूठ बोलने में पैसे खर्च नहीं होते, कुछ भी खर्च नहीं होता। एक से बढ़कर एक झूठ बोलने वाला मौजूद है। अगर दुम्बा झूठ बोलता है तो बैल उससे बड़ा झूठ बोलता है, और अगर बैल उससे बड़ा झूठ बोलता है तो ऊँट जो है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है। तो पूरी दुनिया में जो है, अगर हम देखें, ये मुकाबला लगा हुआ है कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है वो कामयाब है। वो अपने पेट भरेगा, सब कुछ करेगा, अपना गुजारा कर सकता है। और अगर कोई सच बोलते हैं तो फिर क्या होगा, कि अगर कोई सच बोल दे तो फिर क्या होगा। आप तो ये बोलेंगे कि इस हिकायत के हिसाब से अगर वो सच बोल देते तो घास किसी को भी ना मिलती, सारे भूखे रह जाते। यही वो बात है कि जो जनाब मसीह समझाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी बिसात से बढ़कर दावे मत करो। फ़र्ज़ कर लो कि इस दुनिया में जो तुम्हें चाहिए मिल भी जाए, लेकिन तो भी तुम क्या हासिल करोगे। जनाब मसीह ने एक बात बहुत खूबसूरत की और इस ज़रिए से ये बात समझाई। आपने कहा कि अगर इंसान के पास दो पैर हैं या दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, लेकिन अगर उसका हाथ उसको चोरी करने पे उकसाए और उस जुर्म में उसका हाथ काट दिया जाए, तो बेहतर ये नहीं है कि वो दोनों हाथ लेकर जहन्नुम में चला जाए। अगर किसी शख्स की आंख उसको किसी बुरी बात पे उकसाती है या गैर औरत पर बुरी नीयत डालने को मजबूर करती है या उकसाती है,
अगर उसकी वो आंख निकाल दी जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो दोनों आंखें रखता हुआ जहन्नुम में डाल दिया जाए? और इस दुनिया में किसी चीज़ से महरूम हो जाना इससे बेहतर है कि उस आदमी को इस दुनिया में जहन्नुम मिल जाए। देखना यह है कि हमारी अपनी बिसात है क्या, हम हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बकौल शायर के सर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, सर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। हमें ये तय करना है कि हम पेड़ हैं या वो पौधे। पेड़ और पौधे में एक बड़ा फ़र्क ये है, पौधे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब आंधी आती है तो सबसे पहले पौधा उखड़ जाता है, अपनी जगह से उखड़ जाता है। वो आंधी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तूफान बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन पेड़ सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता। वो मुस्तकिल मिजाज है, वही उसको समर बनाती है, तभी तो वो फल लाता है। वो पौधे हवा में पूरी तरह से झुक जाया करते हैं और फिर कभी फल नहीं लाता, और फिर वो फल कभी ला भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जब हवा चलती है, तेज़ आंधी चलती है, तो जो फल के ऊपर आने वाला जो बूर होता है वो हवा से उड़ जाता है, आंधी तूफान में उड़ जाता है, तो वो पौधा फल नहीं ला सकता, वो अपनी जड़ से उड़कर चला जाता है। लेकिन पेड़ जो है वो खामोश खड़ा रहता है, फल लाता है। अगर हमें फल लाना है तो पेड़ की तरह हमें फल लाना है, हमें समरदार ज़िंदगी गुजारना है, तो फिर हमें ये पेड़ बनना होगा। उसकी एक मिसाल कलाम मुक़द्दस में ये दी गई है कि एक शख्स जिसे ये कहा गया कि वो नेक शख्स है, और उसका मुकाबला एक बुरे शख्स के साथ किया गया कि ये बुरे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, उनके साथ बैठता नहीं है, बल्कि उसकी मिसाल उस पेड़ जैसी है जो किसी नदी के किनारे लगाया हो और वो फल लाता है। आपने देखा होगा कि वो जो खड़ा हुआ है वो फल कहीं भी जा सकता है, आज़ाद है। वो जो बैठा हुआ है और वहाँ से खिसक सकता है, लेकिन पेड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो पत्थर खाता है लेकिन फिर भी फल देता है। ये वही बात है जो शायर ने कही, मेरी वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त, मेरी कोई मिसाल है जैसे कोई दरख्त, औरों को छाँव बख्श के खुद धूप में जले। हमें वो पेड़ बनना है, हमें चुनना है अपने आप को, ना कि हम पौधे बन के हम पेड़ बनने की कोशिश करें, बल्कि अगर हम पेड़ हैं तो फिर पेड़ बने और धूप में चलें, दूसरों को छाँव मुहैया करें। परवरदिगार हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम तमाम उम्र खुद को धूप में जलाएं, ताकि दूसरे छाँव में बैठें और परिंदे आके हमारी शाखों पर बसेरा करें और रात को आराम करें। आमीन।